देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सारों को और जो भी मुझे तो ये जो इस मुल्क में एक नकारा बोसीदा किस्म की ये ना जमहूरियत है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है, लेकिन जो जमहूरियत पसंद हैं उनको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, मुशाहिद हुसैन को अप्रीशिएट करना चाहिए और हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि और लोग भी बोलें इस पार्टियों के अंदर जिनकी जमहूरियत नहीं है, गुलामी है, उस गुलामी के खिलाफ कम अज़ कम किसी ने खामोश एहतजाज किया, किसी ने बोल कर किया, किसी ने अलहदा होकर किया, किसी ने सेनेटरशिप गवा देकर किया। यहाँ तो वो क्लर्क की सीट कोई नहीं छोड़ता। एक बाप जो रिटायर होता है वो बेटे को क्लर्क लगाकर सरकारी मकान दिलवाकर फिर जाता है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि आप सोचिए इलेक्शन, इसके अलावा चारा क्या। आप मुझे एक बात सिर्फ एक रिवाइंड कीजिए इस सारे सिचुएशन को। ये पीडीएम कह रही थी कि इमरान खान सिलेक्टेड है, ये असम्बलियां जाली हैं, ये मैंडेट जाली है। पीडीएम ले आई तरीके अदम एतमाद और कामयाब हो गई। उसके बाद अगर सोचिए कि ये थोड़े से भी जमहूरिये होते, थोड़े से भी ये अगर इनको आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के अलावा मुल्क की फिक्र होती, ये अगर इलेक्शन में चले जाते तो ना इमरान खान कौमी असम्बली से निकलता, ना ये एक खतरनाक बयानिया वजूद में आता, ना सियासी अदम इस्तेकाम होता, ना 10 महीनों में मुल्क तबाह होता, ना ये जो नैब के 1100 अरब के करप्शन केसेस खत्म होते, ना अधूरी असम्बली के राजा जिसके राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं उससे मन मर्जी की कानून साजियां होती, ना दोनों असम्बलियां टूटती, ना दोनों गवर्नर जो हैं वो गैर आईनी किरदार अदा करते, ना इतनी गालियां होती, ना इतना नफरत होती, ना इतनी तकसीम होती, और आज जो हुकूमत होती वो उसके पास मैंडेट होता 5 साल का और वो कुछ ना कुछ अवाम के लिए बड़े फैसले कर रही होती। लेकिन इन्होंने ये चूंकि जमहूरियत की जिद हैं ये लोग, ये मार्शल लॉ की पैदावार हैं, इन्होंने इनके अपने मफादात हैं। देखें इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल हालात में मैं बार बार कहता हूं, स्टील मिल क्यों तबाह है, पीआईए क्यों तबाह है, रेलवे क्यों तबाह है, सरे महल क्यों आबाद है, एवनफील्ड क्यों आबाद है, नेकलेस कहानियां क्यों आबाद है, हिंद सिंध में जायदादें क्यों हैं, इसी मुल्क से कमाई है ना इन्होंने। इस मुल्क में इतना पोटेंशियल तो है कि इनकी 7 नस्लें सवर गई हैं, हमारी 7 नस्लें मकरूज क्यों हो गई हैं। दूसरी बात, इसी सियासी अदम इस्तेकाम, इसी असम्बली से इन्होंने नैब खत्म किया ना, ईवीएम खत्म की ना, चेयरमैन नैब लगाया ना, इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगाए ना, वजीर आजम के त्यारे में इसहाक डार आए ना, सलमान शहबाज और दामादे शहबाज शरीफ आए ना, सारा कुछ हुआ ना, तो हमारे लिए क्यों नहीं हुआ। इस आईएमएफ के बगैर अगर ये खरबपति हो सकते हैं तो हम क्यों हैं मकरूज। ये बदनीयत लोग हैं, लेकिन ये इनकी नीयत नहीं है, इनके पास कोई मसाइल का हल नहीं। ये ना भूलें आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ रियासत नहीं आप ठीक कह रही हैं, बचाई रियासत इन्होंने, जरदारी साहब ने अपनी, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी, नवाज शरीफ साहब ने अपनी, बाकी जो 13-14 जमातें उन्होंने अपनी अपनी रियासत ही बचाई है। और लेकिन वो रियासत वो नहीं थी जो हम समझ रहे थे। ये तजर्बाकार थे, ये ठीक कहते थे, ये तजर्बाकार थे अधूरी असम्बली से कानून साजियां करने में, ढील लेने में, इमरान खान को हटाने में, इमरान खान को सीता वाइट के फंसाने में, इमरान खान को नायल कराने में, ये अहल थे, मगर अपने माल बचाने में, अपनी आल बचाने में, अपनी खाल बचाने में, ये सब कुछ थे। ये सही कह रहे थे, लेकिन वो हम जो समझ रहे थे वो गलत था। ये हमें समझा नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए। मगर ये है कि अब होगा क्या, ये इनके बस की भी बात नहीं है। देखिए जो वजीर आजम एक छुट्टी कर दे यार खुदा के लिए, हम चले कहां से थे कि कायदे आजम को कहा गया कि बरतानिया का शाह का भाई आ रहा है, आप इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा, अगर मेरा भाई या मेरा कोई रिश्तेदार जाए तो बरतानिया का शाह इस्तकबाल करे। वली अहद आते हैं, यानी सदर आते हैं यूएई के, वो अपने निजी दौरे पे आते हैं, बहुत अच्छा आप उनको जाके मिले, बहुत अच्छा आपने इस्लामाबाद बना, लेकिन छुट्टी कर दी। आप अंदाजा करें इमदादिस्तान, इस मुल्क का ये पाकिस्तान जो बन गया, आप फकीरिस्तान, आप अंदाजा करें बनाना रिपब्लिक, और फिर वो भी नहीं आए। अच्छा, फिर उसके जो छुट्टी की, जो पंफलेट, जो बैनर्स, जो सारी जमा करी, क्यों। ये एक पुरानी, एक आखिरी बात के पुरानी हमें कहानी में रहती है। अब शेख जायद आया करते थे अयूब दौर में, तो बड़ी मुश्किल से कमिश्नर पिंडी को तैयार किया कि उनके इस्तकबाल कर लें। आज हम सारे लेटे हुए हैं उनके आगे, क्यों लेटे हुए हैं, इनकी वजह से। 40-35-40 साल से ये हुक्मरानियां कर रहे हैं और इन्होंने हमें यहां का छोड़ दिया। आप निगरान सेटअप देख लें।